नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगी मोदी सरकार, लेकिन जस्टिस बी आर गवई ने एक ना सुनी। दोस्तों, आज वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त सुनवाई हुई और सीजेआई जस्टिस बी आर गवई ये खुद मान रहे हैं कि ये कानून कहीं ना कहीं मुसलमानों पर बहुत बड़ा हमला है। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को सीजेआई बी आर गवई का बयान दिखाता हूं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुनवाई हुई, आप सभी लोगों ने देखा, लेकिन सुनवाई में क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं और मोदी सरकार को क्या सच में बहुत बड़ा झटका लग गया है। एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया जा रहा है। आप सभी को पता है, न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है, हलफनामे पर हलफनामे दायर किए जा रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव तक कर लिया है। राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछ लिए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद को सुप्रीम कह दिया है। क्या क्या नहीं हो रहा दोस्तों। बावजूद इसके मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन कानून पर मुहर नहीं लगवा रही है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, फैसला कुछ भी नहीं। यानी कि अभी तक वक्फ संशोधन कानून के जिन प्रावधानों पर रोक लगी थी, वो रोक भैया बरकरार है। खुशी मत होइएगा। मैं अंधभक्तों से कहना चाहूंगा, खुशी होने की जरूरत नहीं है भैया। अंधभक्तों को करारा तमाचा आज भी लग गया है, क्योंकि बड़े जोश होश में लोग बैठे थे कि भैया आज तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना ही देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधा अधूरा काम नहीं करेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, किसी के डर में काम नहीं करेंगे। अगर वक्फ संशोधन कानून असंवैधानिक पाया जाता है तो यह कानून रद्द कर दिया जाएगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजेआई पद की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कह दिया कि ना मैं बिकने वाला हूं और ना मैं झुकने वाला हूं। ना तो मुझे गवर्नर बनना है और ना ही राज्यसभा का सांसद बनना है। मुझे कोई सियासी पद भी नहीं चाहिए भैया। रिटायरमेंट के बाद मुझे ना बीजेपी में जाना है, ना कांग्रेस में जाना है, मुझे राजनीतिक दलों में भी नहीं जाना है। अगर मैं सीजेआई बना हूं तो देश की सेवा करने के लिए और संविधान की सेवा करने के लिए। और खुद ब खुद जस्टिस बी आर गवई ने, जो बार बार कहते हैं कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सच्चा सिपाही हूं, उन्होंने संविधान जरूर लिखा है, लेकिन संविधान को बचाएंगे, संविधान की सेवा करेंगे। आज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सिर्फ बहस हुई है। मोदी सरकार ने एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया। बता रहे हैं कि हमने कई वक्फ बोर्ड से बात की है, कई वक्फ बोर्ड कह रहे हैं कि ये कानून सही है। हमने जेपीसी में ये जांच के लिए भेजा, वहां भी पास हो गया। अरे हमने संसद से पास कराया, पूर्ण बहुमत से पास कराया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। हमने क्या से क्या नहीं किया। हमने सर्वे किया है, हमने लोगों से पूछा है। ये चंद याचिकाकर्ता जो मुसलमान हैं या फिर ये जो विपक्षी दल हैं, ये तय नहीं कर सकते कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अब यहां पर देखिए मोदी सरकार कैसे घुमा घुमा कर बातें कर रही है कि नहीं। मोदी सरकार कैसे सुप्रीम कोर्ट में घुमा घुमा कर बातें कर रही है। दोस्तों, यकीन नहीं होता आप लोगों को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सबसे पहले वो हम लोग देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई कल भी होगी। अब आप लोग समझ गए होंगे, आज बहस हुई है, जबरदस्त बहस हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में फैसला नहीं सुनाना चाहता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल भी हम सुनवाई करेंगे। मोदी सरकार के वकील का मुंह लटक गया, क्योंकि आज मोदी सरकार के वकील चाह रहे थे किसी तरीके से पास हो जाए, छुट्टी मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम कल भी, यानी 22 मई को भी सुनवाई होगी। 20 मई को सुनवाई हुई, 21 मई को सुनवाई हुई, यानी आज और कल, यानी 22 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल भी हम वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई करेंगे। जब तक हमें लगेगा कि यह कानून सही नहीं है, तब तक हम सुनवाई करते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को सलाम, जस्टिस बी आर गवई साहब को सलाम। देखिए यहां पर लिखा है, मोदी सरकार के वकील गिड़गिड़ाने लगे भरी अदालत में, कहने लगे कि हमने 97 लाख लोगों से राय ली है। याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते। वक्फ कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में बोली मोदी सरकार। देख लीजिए, मोदी सरकार ने कहा है कि चंद याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कि मुस्लिम समुदाय चाहता क्या है, ये चंद याचिकाकर्ता ये नहीं दर्शा सकते। आपने तो 140 करोड़ लोगों के लिए कानून बना दिया है, आप करें तो चमत्कार। अब यहां पर देखिए, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
कि ये चंद याचिकाकर्ता जो इस कानून के खिलाफ हैं, ये मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? क्या ये कानून आपने देश की जनता से पूछकर बनाया है? क्या इस कानून की वास्तविकता जनता को पता है? नहीं पता है, सभी को नहीं पता है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। आपने सही से कुछ उन्हें समझाया नहीं, इसीलिए वो सही से कुछ समझे नहीं। अब दोस्तों, मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भैया ये जितने भी याचिकाकर्ता ये सही नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं से डर गई ये सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल क्या होगा दोस्तों, हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। देखिए, लिखा है, सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वक्फ कानून में बदलाव को लेकर व्यापक स्तंभ पर चर्चा और परामर्श किया गया। तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, यानी कि यही प्रतिनिधित्व करते हैं, बाकी कोई भी नहीं करता। दोस्तों, सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने मोदी सरकार के इस कानून को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया दोस्तों कि यह कानून कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को व्यक्त कर रहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अब हड़पना चाहती है। सीजेआई बीआर गवई ने साफ साफ कहा कि मोदी सरकार इस कानून की तस्वीर ऐसा दिखा रही है जैसा ये कानून नहीं है। अगर कलेक्टर किसी संपत्ति की जांच करता है वक्फ बोर्ड की, तो वो संपत्ति वक्फ की नहीं रह जाएगी, और अगर जांच पूरी हो जाएगी तो वो सरकार उस संपत्ति पर अपना दावा ठोक देगी, सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। जस्टिस बीआर गवई ने कहा। दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। देखिए, लिखा है, सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वक्फ कानून में बदलाव को लेकर व्यापक स्तर पर चर्चा और परामर्श किया गया है। तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 97 लाख से ज्यादा लोगों से मुझे सुझाव मिले हैं, जिसके बाद यह कानून बना है। ये चंद याचिकाकर्ता, ये मुस्लिम समुदाय नहीं हो सकते। देखिए, यहां पर लिखा है, उन्होंने बताया कि इस विषय पर 97 लाख से अधिक लोगों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और कई स्तरों पर मीटिंग्स आयोजित की गई, जिनमें इन संशोधनों पर विस्तार से चर्चा हुई। एसजी ने बताया कि 25 वक्फ बोर्डों से राय ली गई है, जिनमें से कई ने खुद आकर अपनी बातें रखी। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी सलाह मशवरा किया गया। तुषार मेहता ने बताया कि संशोधन के हर क्लोज पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ है। कुछ सुझावों को स्वीकार किया गया है, जबकि कुछ को नहीं माना गया। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रही है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।